द्वितीय आशा परिवार शिक्षण समिति के तत्वावधान में द्वितीय ज्योतिष संगोष्ठी में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। आपके उपस्थित होने से हमें हौसला मिलता है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस व्यस्ततम जीवन में अपने दैनिक कार्यों से कुछ समय निकालकर, बड़ा मुश्किल है आज के समय में कि किसी भी सम्मेलन में, आयोजन में या समारोह में समय निकालकर शिरकत करना। तो हम इस कार्यक्रम का आगाज आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथिगण, हेलो भैया, हेलो, जिनमें सर्वश्री डॉक्टर रावत साहब और श्री अनिल वत्स जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री बंसल जी और श्री कैप्टन लेखराज शर्मा जी वो भी रास्ते में हैं। उनकी तरफ से सूचना आ गई है कि हमें थोड़ा विलम्ब होगा, तो आप अपने कार्य को आरंभ करें। उनकी अनुमति लेकर सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रजत रावत साहब से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां होगा इस सभा को गौरवान्वित करें। इतनी बड़ी दुनिया में, अपार जन समूह में, अपार जनमानस में ईश्वरीय विधा की राह पर चलना कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही सौभाग्य है। ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में पाप का कितना साम्राज्य है और पुण्य का कितना साम्राज्य है। बड़ी मुश्किल से और ईश्वर की विशेष कृपा होने से ही हम किसी धार्मिक आयोजन को सुसज्जित कर पाते हैं और उसमें शिरकत कर पाते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ वैदिक सनातनी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, माँ शारदे का ध्यान करते हैं, स्थान देवता इत्यादि समस्त देवताओं का आह्वान करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप भी अपने आसन पर विराजमान होकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और निर्विघ्न मंगलमय इसको दिव्यता प्रदान करें और यहाँ उपस्थित जन समूह कुछ हासिल करके जाए, कुछ लेकर के जाए। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय रावत साहब, आदरणीय वत्स जी, और इस कार्य में मैं आदरणीय सेमवाल जी को निवेदन करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलित करके योगदान करें। आदरणीय पदमकांत जी, आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल जी, मैडम पूजा जी। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम कर्म दीप नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मबुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्थले ज्वाला जले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। ये सभी ऋषि तुल्य विद्वान हमारे आदरणीय हैं, इनका हम वंदन करते हैं दोस्तों, इनका स्वागत करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करो। स्टैंडिंग ओवेशन, आप खड़े होकर अपने आसन पर। जय। शुक्रिया दोस्तों। किसी भी और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिन प्रतीत नहीं होए प्रीति, और बिन प्रीत नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो ये लयबद्ध क्रमबद्ध एक संज्ञान है, जो वो माला फिरती है तो धीरे धीरे वो स्वतः ही ऑटो सिस्टम है, अपने आप जुड़ती चली जाती है। उपस्थित महानुभावों के बारे में मैं यही कहूंगा, आप लोग भी जानिए, जानने की कोशिश करिए। सभी लोग जानते भी हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जानने के बाद भी जब इनके सामने मैं केवल 2 लाइन ही कहना चाहूंगा कि इनको इनके वजूद की हद तक न ढूंढिए। कहां तक ढूंढोगे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये ज्ञान का अथाह सागर है, जितना डूबो उतना ही मोती निकालोगे। इनको इनके वजूद की हद तक न खोजिए। बेहद हैं, बेहद हैं, बेअंत हैं और बेहिसाब हैं। कहां तक ढूंढेंगे? तो दोस्तों थोड़ा सा 5 मिनट समय और लूंगा मैं प्रस्तावना के रूप में। ये सम्मेलन जो है बेसिकली ज्योतिष शिक्षा परिवार समिति की तरफ से पिछले 5 वर्षों से हम ये कार्य करते आ रहे हैं। ज्योतिष संस्थान में या ज्योतिष पराविज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी उस मालिक ने हमें बख्शा है, जो भी ज्ञान गुरुओं से हमें मिला है, उसके आशीर्वाद से हम लोग ज्योतिष के प्रचार प्रसार में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा ये हमारा फर्ज है, उत्तरदायित्व है। अगर हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और परमात्मा ने अगर हमें ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में लगाया है, तो ये तो और ज्यादा हमारी अधिक जिम्मेवारी है। और बेसिकली हमारा प्रयास ये है कि जो प्राचीन समय में ऋषिकुल परंपरा के द्वारा वो दिव्यता, वो ओजस्वता, वो स्तर जो ज्योतिष का रहा है, ज्योतिषाचार्यों का रहा है, एक बार हम पुनः जो है ये मंगल कामना ईश्वर से करते हैं कि प्रभु वो छवि, वो दिव्यता वर्तमान युग में भी हमें वो प्राप्त हो, और ये बैठे जो जनमानस हैं इसी जीवन में उसका अनुभव लेकर के जाए। तो मित्रों कहने को तो बहुत कुछ है, और धीरे धीरे आगाज चलेगा तो सब बातें होंगी। मैं निवेदन करता हूं आशा जी से और शर्मा जी से कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी मौजूद मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ के द्वारा। सही रखिएगा, उसको वहीं रहने दे। तो दूसरे फोटो है ना उनका, राजेश जी का सर फोन आ रहा है, उस एंगल से ले लेगा। चलो मैं फोटो ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू। आदरणीय श्री श्रीमान जी का अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ के द्वारा। आदरणीय श्री पीपीएस राणा जी जो देहरादून से पधारे हैं, विश्व पटल पर सुशोभित दिव्य प्रसन्न शास्त्री हैं। श्रीमान अभय शर्मा जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा अभिनंदन करें। लंदन से पधारे हमारे विशेष अतिथि, आज उनका भी अभिनंदन करें। श्री पलंकान श्री श्रीमती
ज्योतिष की तमाम विधाओं के बारे में ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध है और लाइव क्लासेस के द्वारा जो भी संभव होता है समय समय पर। प्राय हम जब भी ज्योतिष सम्मेलन में जाते हैं हम ये देखते हैं कि जो जूनियर और बोलने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनका विचारों का नंबर ही नहीं आ पाता। हमारे मन में उनके लिए धारणा रही और एक वेदना भी रही कि आखिर ये फील्ड, ये परिपाटी अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये कैसे सीखेंगे बच्चे। जो वरिष्ठ और वरिष्ठतम लोग हैं वो तो हमारे लिए आदरणीय वंदनीय हैं ही, लेकिन जो कल की फील्ड है, आज यहाँ है कल वो यहाँ होंगे, तो वो तभी होंगे क्योंकि आज से उनका अगर प्रशिक्षण इस कार्य में आरंभ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा उन बच्चों से जो 5 मिनट के अपने उद्बोधन में आज के विषय के संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं। गत वर्ष का जो हमारा थीम था वो था जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम चीजें लिखी गई है, लेकिन उसका आधार हम कैसे ग्रहण करते हैं। लिखा तो सब कुछ गया है, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमें ये सारी सृष्टि भी बदली हुई नजर आती है। इस बार हमने कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को लिया है जिनकी तरफ मैं उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमने जो विषय चुने हैं, सबसे पहला विषय है प्रारब्ध। पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर बना। ज्योतिष की क्या भूमिका हो सकती है हमारे प्रारब्ध को काटने में या कम करने में। काट भी सकता है या नहीं काट सकता है, कितना काट सकता है। प्रारब्ध और ज्योतिष का क्या तालमेल हो सकता है, इस विषय में हम उपस्थित महानुभावों के विचार जानेंगे। आदरणीय वत्स जी हैं, मर्मज्ञ हैं इस विद्या में, और रावत जी सेनवाल जी हैं, कथावाचक हैं। तो इनमें किसको मैं कहूँ किसको ना कहूँ, इनकी प्रशंसा करना ही फिजूल है। खुशबू इनकी खुद ही बता देगी ये कौन सा फूल है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है प्रारब्ध और ज्योतिष का संबंध। दूसरा हमने लिया है कि पितृदोष यानी पितरों के बारे में और इष्ट देव। ये दो ऐसी देवतुल्य सम्मानीय रूहानियतें, कुछ भी कहें आप, यानी हमारा इष्ट देव, हमारे पितृदेव, इनकी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये हमारे अनुकूल हो जाए, अगर हम उनको पूजा उपासना आराधना से अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो जाए तो हमारे जीवन की दिशा कहां तक बदल सकते हैं। और अगर हम उनके अनुकूल नहीं बन सके तो ये कहां तक हमारा विध्वंस भी कर सकते हैं। पितृदोषों के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो मैं इस विषय में भी आदरणीय उपस्थित सभी महानुभावों के विचार जानूंगा। तीसरा, हमने कुंडली में प्रारंभ में हम बहुत ज्यादा गहराई में ना जाएं, केवल कुंडली को देखने से ऐसी कौन से 4 या 5 पॉइंट्स हैं जिनसे हम समझ लें कि इस कुंडली का स्टेटस अशुभता की ओर है या शुभता की ओर है। बहुत ज्यादा गहराई में ना जाएं कि इस व्यक्ति का जीवन क्या संघर्ष से परिपूर्ण रहेगा या जीवन में कुछ आनंद रहेगा। तो वो कौन से बिंदु हैं जिनको देखा जा सकता है। और उसमें भी बेसिकली में हर कुंडली में, क्योंकि कर्म भूमि है, इंसान पाप और पुण्य दोनों का तालमेल लेकर ही आया है। अल्प तो अवधि है जीव तामे बहु सोच बोझ, और करीब को बहुत है कछु कहा कीजिए। जी पार ना पुराणन को और वेदों को अंत नहीं, भाषा भी अनेक चित्त कहा दीजिए। काव्य की कला अनंत और छंद को प्रबंध बहु, भाई राग भी रसीले रस कहा पीजिए। सब बातन की एक बात श्री तुलसी जी बताए जा, यदि जन्म जो सुधारा चाहो तो हरि राम नाम दीजिए। तो सब देखिए सारी सुई वहीं अटक जाती है। तो मैं ये भी विचार जानूंगा कि स्वास्थ्य, दाम्पत्य और संतान, कम से कम इन 3 बिंदुओं पर हमारे आदरणीय विद्वान इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें कि इनकी स्थिति की भी एक ऐसी कौन समस्या है कि जो जिनसे हर आदमी रूबरू है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच